अब हम लोग हिंदी का काव्य खंड का अगला लेसन को पढ़ने वाले जिसका नाम है उषा। उषा के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, पढ़िए आप लोग। शमशेर बहादुर सिंह। जन्म कब हुआ था, तो 13 जनवरी 1911 देहरादून में। देहरादून मतलब उत्तराखंड में हुआ था। पिता का नाम क्या था, तो प्रभुदेही, और माता का नाम प्रभुदेही और पिता का नाम। पारिवारिक जीवन क्या था, तो 1929 ईस्वी में उनका विवाह हुआ धर्म से। और वृत्ति क्या है उनका, तो रूपा, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पद एवं मनोहर कहानियाँ, ये सब कुछ उनका क्या है, वृत्ति हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा कि जो शमशेर हैं वो किस कवि के समकालीन हैं, तो आपको टिक करना होगा अर्जुन और अज्ञेय और नागार्जुन। अज्ञेय और नागार्जुन। चैप्टर का नाम है उषा। तो उषा को हम लोग ध्यान से समझेंगे, काफी छोटा सा चैप्टर है, तुरंत खत्म हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले आप हमको रिपीट करिए मेरे साथ, बोलिए। प्रातः नभ था, बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका, बहुत काली जिस धरा से, लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक, मल्दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की, गैर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब, सूर्योदय हो रहा है। क्या कहा जा रहा है इसका हिंदी ध्यान से समझिए। बोला जा रहा है प्रातः नभ था। नभ मतलब क्या होता है, आकाश। तो प्रातः नभ था, सुबह का आकाश था, बहुत नीला शंख जैसा, बहुत नीला था शंख के तरह। हम लोग के यहाँ पंडित जी के पास शंख कैसा होता है, व्हाइट। तो एक शंख और होता है, उसका कलर कैसा होता है, नीला। तो उसी प्रकार से शंख के तरह कौन था, तो प्रातः का नभ था। आया समझ में, कैसे बोलना है आपको। तो प्रातः नभ था, बहुत नीला शंख जैसा, मतलब सुबह का जो आकाश था, प्रातः सुबह 6 बजे से भी पहले, जब सूर्योदय होना स्टार्ट ही होता है, तो उसके पहले जो आकाश था वो बहुत क्या था, नीला था, जैसे मानो कि वो नीला शंख के तरह हो। भोर का नभ, कौन सा नभ, तो सुबह का आकाश। राख से लीपा हुआ चौका, जो भोर का नभ था वो लग रहा था जैसे कि राख से निपा हुआ क्या है, चौका है। जैसे चौका निकने के बाद वहाँ पे थोड़ा देर के लिए गीला होता है ना, और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वहाँ चमकेगा। उसी प्रकार से सुबह सुबह का आकाश क्या होता है, चमकता है। देखेंगे कभी सुबह सुबह, आप लोग तो वैसे भी 10 बजे उठते होंगे, तो कहाँ से देखे होंगे। बहुत काली जिस जरा से, लाल केसर से, कि जैसे धुल गई। और जो रात का जो काला काला आकाश होता है वो सुबह होते ही कैसा हो जाता है, लगता है लाल केसर जैसा धुल गया हो, मतलब लालीपन छा जाता है ना, जैसे धुल गया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक, मल्दी हो किसी ने, ऐसा लगता है कि जो स्लेट है उस पर किसी ने लाल खड़िया चौक, खड़िया चौक मतलब चौक समझते हैं ना, लाल कलर का चौक कोई मल दिया है, जिससे स्लेट कैसा हो गया है, लाल हो गया है। मतलब सीधा ये आकाश का बारे में बोलता है कि आकाश सुबह सुबह जो है वो शंख, नीले शंख के समान लगता है। भोर का जो आकाश है वो लगता है उसको किसी ने राख से नीप दिया है। ऐसा लगता है कि स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक लगाकर उसको मल दिया है, और उसका रंग कैसा हो गया है, लाल हो गया है। नील जल में या किसी की, गैर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो। नील जल में, नीला जल के समान, या जल में गैर मतलब गोरी, एकदम पूरा गोरी जो स्त्री है या महिला है वो झिलमिल करके अपना शरीर को हिला रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। जादू टूटता है इस उषा का अब, और अब जादू क्या होता है, इस उषा का टूट जाता है। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। आया समझ में, कुछ था इसमें, छोटा सा कविता था, जिसको लिखने में हो सकता है उसको सप्ताह महीना लग गया हो, लेकिन हम लोग को पढ़ने में कितना 2 से 3 मिनट लगा। एक बार फिर से, उषा मतलब सुबह जो होता है ना, उसका लालिमा। सुबह सुबह जो आप देखिएगा तो आप वहाँ देखिएगा किरण जो आता है सूर्य का, तो हम उसे उषा कहकर संबोधित कर सकते हैं। समझ में आया। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को करेंगे।
प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, मतलब प्रातः का जो नभ था, आकाश था, वो नीला शंख के तरह था। जैसे भोर का नभ को ऐसे मानो जैसे वो राख से लिपा हुआ था, राख से चौका किया हुआ था, अर्थात वो राख चौका किए हुए की तरह भीतर क्या था, वो गीला था, चमक रहा था। बहुत काली था वो, और तुरंत जो है उसमें लाल केसर के तरह धूल छा गया, मतलब लाल केसर मतलब सूर्य का रोशनी छा गया, और जैसे मानो कोई सिलेट पर लाल खड़िया घस के उस पे मल दिया हो। नील जल में, और नीले जल में कोई गोरी झिलमिलाती हुई, कोई गोरी झिलमिलाती देह है तो कोई गोरी बदन वाली लड़की झिलमिलाते हुए अपने शरीर को क्या कर रही है, हिला रही है। और जादू टूट जाता है अब, क्यों? क्योंकि अब उषा आया, और उषा ने क्या किया, सूर्योदय। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? बोल लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को करेंगे।